अनसॉल्व 2025 हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं सेट नंबर 6 के, ये चौथा पार्ट है। और पिछले पार्ट में हम लोग 6 के खा पार्ट तक कर चुके हैं। 6 के गा पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये कहा गया कि ये वक्र और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ट्रेस करना आना चाहिए। और इसको आप पहचानते हैं, ये एक पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो होता है वो थर्ड टाइप पैराबोला है, ऊपर को बनता है। कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay जो पैराबोला है, ये एक्स अक्ष हमने खींच लिया, ये वाई अक्ष खींच लिया, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये पैराबोला इस तरीके से बनता है। जो लोग परवलय पढ़े होंगे 11th में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी परवलय नहीं पढ़ना है, याद कर लेना है कि ये पैराबोला ऐसे बनता है। इसको रट लीजिए, नहीं पढ़ा है तो। अब ये लाइन कैसे बने, जितनी भी x बराबर रेखाएं होंगी वो सब y के पैरेलल बनेंगी। समझ लीजिए, अगर लिखा है कि x बराबर 16, x बराबर ही 16 दिया है ना, ठीक है। x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 16 दिया बेटा, गलत नोट हो गया था। हाँ, y बराबर 16। जितनी भी y बराबर रेखाएं हैं ना, अगर ये y बराबर है तो x के पैरेलल ऐसे ऐसे बनेगी। x अच्छी है ना, y बराबर जो भी रेखा होगी x के समांतर होगी, ऐसे बनेगी। प्लस है तो ऊपर बनेगी, यहां से 16 दूरी पर बनेगी। ये लाइन जो व्हाइट कलर की खींच दी हमने, ये है y बराबर 16। y बराबर 16, ये y बराबर है इसीलिए x के पैरेलल, प्लस है तो ऊपर 16 दूरी पर, तो 0,16, ये 0,0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कर्व और इस रेखा के बीच का एरिया निकालना है बेटा। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो कैसे रेखा निकलेगी समझना जरा। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है पूरा। अगर ध्यान से देखो, ये सममितता से 2 भागों में विभाजित है। जितना वाई एच के इधर है उतना ही इधर है। हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका डबल कर लेंगे। तो लिखेंगे, नामकरण इसका कर दिया जाए कुछ, ओ ए बी सी। लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, या हिंदी में कहें तो अभीष्ट क्षेत्रफल। रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द पार्ट OABO। एरिया ऑफ द पार्ट OABO। कहने का मतलब ये कि OABO इतना क्षेत्रफल निकालो और इसका डबल कर दो। ठीक है जी, क्या आपने बोला, OABO क्षेत्रफल निकालो, उसका डबल कर दो। अब देखिए, लिमिट नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी 0 to 16। 0 to 16। ये एरिया किस अक्ष पर है ये भी ध्यान रखना है। ये एरिया वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर नहीं टिका है। किस पर टिका, वाई अक्ष पर। अच्छा, वाई अक्ष पर फार्मूला होता है एक्स डी वाई। 2 फार्मूले होते हैं एरिया निकालने का। एरिया एक्स अक्ष पर है तो वाई डी एक्स, और वाई अक्ष पर है तो एक्स डी वाई। एक्स कहां से लाओगे, एक्स कर्व से लाओगे बेटा। कर्व ये है, यहां से एक्स का मान निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, एक्स बराबर हो जाएगा रूट वाई। एक्स बराबर रूट वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता ही होगा। रूट का मतलब होता है घात 1/2। इंटीग्रेशन सबको आता होगा, नहीं आता है तो अभी सीख लेते हैं कैसे होता था, बताइए। रूल ये होता था इसमें कि घात में 1 जोड़ दो, उसी संख्या से भाग कर दो। इसमें जब 1 जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 1, 3/2। y की घात 3/2 बटे 3/2। लिमिट क्या लगेगी, 0 to 16। 0 to 16। फिर 2 दूना 4, 4/3, y की जगह पर 16, 16 की घात 3/2, और 0 रखो तो 0 की घात 3/2, 0। अब आप समझो, 16 को क्या 4 का वर्ग लिख सकते हैं? 16 को क्या हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं? जवाब है हाँ। फिर पावर की गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, 4/3, और यहां लिखा है 4। 4 का घन करोगे तो क्या होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 64 चक्कू 256 होता है क्या। 4 चक्कू 16 का 6, यहां से लिख 4 चंक 24 1 25। चूंकि क्षेत्रफल है तो लिखेंगे वर्ग मात्रक, 256/3 वर्ग मात्रक।
एक बार इसका आंसर शीट में आंसर चेक कर लेते हैं। 256/3 वर्ग इकाई यही आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का घा अवकलन का क्वेश्चन है ये और ये प्रूव करने को दिया गया। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। इक्वेशन 1 ये हो गया। साइन इनवर्स x का अवकलन ये होता है, इसको इस तरफ ले आइए, √1 - x² dy/dx = 1। ये टर्म इस तरफ जाएगा, इसे पहला इसे दूसरा मानकर फिर से या लिखना ये बात, क्या लिखोगे, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दो पद है तो रूल क्या होता है बेटा, पहला लिखो दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो और पहले का करो। तो √x का 1/2√x, फिर 1 का 0 माइनस ऐसे ही x² का 2x और 1 का 0। फिर से समझिए, दो पद गुणे में हो तो रूल क्या लगता है, पहला लिखो दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो पहले का करो। तो √x का 1/2√x, फिर अंदर वाले का 1 का 0 माइनस ऐसे ही x² का 2x 1 का 0। 2 से 2 कैंसिल। अब एक काम कर लो, दोनों पक्षों में किसकी गुणा कर लो पता है, दोनों पक्षों में √1 - x² से गुणा कर दो। करिए गुणा, देखिए क्या होता है। जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू में रूट की गुणा में रूट आउट हो जाता है। रूट गुणा हुई सेम वैल्यू रूट आउट, ये आ गया। इसमें गुणा होगी तो √1 - x² क्या होगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -x dy/dx = 0 और यही आपका आंसर है। इसके बाद छठे का आखिरी पार्ट, E1, अच्छा E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि इसमें एक कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसी चीज लिखी है जो हमेशा ट्रू होती है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें अपवर्जी घटना देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप कैसे लिख सकते हो ये हम बताते हैं। इस शर्त का इसमें कोई यूज नहीं, क्योंकि अगर ये यूज कर दोगे ना तो ये टर्म गायब हो जाएगा। कैसे अभी बताते हैं। E1 और E2 अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में जब प्रायिकता पढ़ी होगी, अपवर्जी घटनाओं का इंटरसेक्शन फाई होता है। जैसे अपवर्जी घटना वो होती है जो साथ में ना हो पाए, जैसे एक पासा उछाला, हमने कहा भाई सम संख्या आने की घटना E1, ठीक है, और विषम संख्या आने की घटना E2। ये बताओ इनमें इंटरसेक्शन होगा कभी? अगर आप निकालोगे तो इंटरसेक्शन में कुछ भी मिलेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अपवर्जी घटना का मतलब ये जो साथ में ना हो। पासे पर सम आएगा तो विषम नहीं, और विषम आएगा तो अपवर्जी घटना मतलब जो साथ में ना हो पाए, उसके इंटरसेक्शन फाई होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगा नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटे नंबर ऑफ S, और चूंकि E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, उसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसकी वैल्यू जब 0 रखते हैं तो 0, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसको 0 लिखा जा सकता है। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर दो घटनाएं अपवर्जी हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी साथ में होने की, ठीक है। अब बात आती है ये क्या लिखा हुआ है। ये बेटा वो फार्मूला लिखा हुआ है जो तुम प्रूव करते, कई जगह यूज करते थे डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। चेक कर लो, ये यही तो लिखा है। कैसे? ये निगेटिव टर्म अगर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसमें अपवर्जी का कोई यूज है ही नहीं। अगर अपवर्जी यूज कर देंगे तो इतना टर्म बल्कि इसमें से क्या होगा? गायब हो जाएगा। ये पूछना ये चाह रहे थे, इन्हें ये यहां से करना चाहिए गायब, तब हुआ क्वेश्चन सही। कंडीशन यूज होगी कि अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो E1 यूनियन E2 की प्रायिकता E1 और E2 की प्रायिकता के योगफल के बराबर। ये हुआ सवाल। लेकिन चलिए खैर, हम इसको ही प्रूव कर लेते हैं। अब जब सवाल आ ही गया है तो ये कैसे हुआ? ये घटना E1 है मान लो, ये घटना E2 है। वेन डायग्राम से करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 मतलब पूरा होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब ये है, जितना रेड पार्ट हम शेड कर दे रहे हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, राइट। अब बचा हुआ हिस्सा और जोड़ा जाए, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, इतने हिस्से को क्या कहते हैं, प्रायिकता पढ़ाई होगी तो आपको बताया होगा कि E2 हो और E1 ना हो, इतने हिस्से का मतलब है केवल E2 हो, तो इसे ऐसे लिखा करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 हो और E1 ना हो, याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, केवल E2 हो, मतलब E2 हो और E1 ना हो। इसे लिखते कैसे थे, E2 हो इंटरसेक्शन का मतलब और, E2 हो और E1 डैश का मतलब E1 ना हो, E2 हो और E1 ना हो। ये कैसे निकाला जाता था, जो लोग प्रायिकता पढ़े होंगे जानते होंगे। ये वैल्यू निकलती कैसे थी, इस पूरी प्रोबेबिलिटी में इतनी प्रोबेबिलिटी हम क्या करते थे, घटा देते थे। इस पूरी प्रोबेबिलिटी में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में, E2 की प्रायिकता में इतनी प्रायिकता सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है जी। अब देखिए वो फार्मूला बनकर के आ गया जो हम डायरेक्ट यूज किया करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर PE1 प्लस PE2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसको इधर ले आइए, बन जाएगा जो इन्होंने सिद्ध करने को दिया है, E1 यूनियन E2, निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बाकी इस क्वेश्चन में 5 नंबर कॉमन सबको मिले थे। अब अगर कोई क्वेश्चन अस्पष्ट आता है तो उसके कॉमन नंबर सभी को दिए जाते हैं। आपको कभी कोई क्वेश्चन अस्पष्ट लगे पेपर में, फिर भी उसको कुछ ना कुछ उसमें कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इस कंडीशन का कोई यूज है ही नहीं इस सवाल में, ये तो बात प्रूव करी जा सकती है, करी भी है हम लोगों ने, लेकिन इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि अगर इसका यूज कर देंगे तो ये टर्म पूरी तरीके से हो जाएगा गायब। बाकी आप इतना लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 7वें का का और खा पार्ट, 7वें का का और खा पार्ट इसमें कह रहे हैं कि ए इनवर्स निकालो। कई पिछले सेट्स में ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, इसके जस्ट पिछले सेट में भी हमने आव्यूह विधि का सवाल पूरा लगवाया था, तो वो आप अपने आप कर लोगे, ए इनवर्स निकालना, आव्यूह विधि निकालना। ये क्वेश्चन भी अलग तरीके का आया। इसमें इन्होंने कहा कि x प्लस 2y माइनस 3 और 2x प्लस वाई माइनस 3, 8 नंबर का है, बहुत बड़ा सवाल है ये। कैसे इसको लगाया जाता है, ये वो इक्वेशन है जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकती है। ये इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकती है। ऐसी इक्वेशन दो तरीके की होती हैं जो होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाती हैं, होमोजीनियस डायरेक्टली नहीं दिखती हैं। आपको बताएं, जैसे लिखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2, ये dy ओवर dx का मान दिया हो। समझिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। यहां दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला केस ये हो सकता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अगर ये है, एक केस ये होता है। दूसरा केस होता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जो केस अभी सामने है कि 1/2 और यहां है 2/1। क्या ये बराबर है? जवाब है नहीं, बराबर नहीं है। तो अभी हम लोग इस केस में हैं। ये वाले केस में क्या होता है, ये वाले केस का एक सवाल हम लिख लेते हैं जल्दी से, ये भी डिस्कस कर लें। ये तुम लोगों ने पढ़े हैं, तुम्हारी बुक में है, ये वाला तुम्हारी बुक में नहीं दिया है। x प्लस वाई प्लस 5 और 2x प्लस 2y प्लस 3, कुछ भी लिख लो उधर। अब आप देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, ऊपर भी एक रैखिक समीकरण दिया है, दो चर में यहां भी रैखिक समीकरण दिया है, यहां भी दोनों सेम है। लेकिन इसमें आप देखो तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, 1/2 बराबर 1/2। अगर ये बराबर है, हो रहा है 1/2, तब अलग मेथड लगता है। तब क्या मेथड लगता है, नीचे से हम भाई इसमें क्या करते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों पदों में, और x प्लस वाई को एक नया वेरिएबल दे देते हैं
कुछ भी टी या वी जो भी, और फिर उसके बाद सॉल्व हो जाता है। एक तो ये वाला केस हो गया। तो इस वाले केस में तो हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि अनुपात दोनों का बराबर है, कॉमन लेते हैं तो यहां भी x प्लस वाई बन जाता है। फिर x प्लस वाई को एक नया वेरिएबल मानकर लगा लेते हैं। किताब में है सवाल ऐसा। ये सवाल बुक में नहीं है ऐसा कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तब क्या करते हैं, जैसे 1/2 और 2/1 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसी स्थिति में स्मॉल x बराबर कुछ मान लिया जाता है। स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के मान लिया जाता है। स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच पुट करते हैं और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, अवकलन कर लीजिए तो dx बराबर क्या होगा, d कैपिटल X, h का 0 हो जाएगा। फिर dy बराबर क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y और k का 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू लगाओ ऊपर, तो वैल्यू जब लगाओगे तो dy को लिख दोगे तुम कैपिटल dy और dx को लिख दोगे d कैपिटल X। स्मॉल x को लिख देंगे कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के -3। फिर देखिए 2 स्मॉल x को लिख देंगे कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y को लिख देंगे कैपिटल Y प्लस के -3। ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन जरूर पहले चेक कर लो क्या सब सही लिखा है, x प्लस 2y -3 और 2x प्लस y -3 अब सही है। अब करा क्या जाता है, ये h और k क्या है, कहां से आएंगे वो बताया जाएगा आगे, समझिए। कैपिटल X प्लस 2y ये एक साथ कर लो, जिसके लिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है कैपिटल X प्लस 2y प्लस यहां क्या बचा h प्लस 2k -3। फिर आगे क्या करना है, 2x प्लस y प्लस आगे क्या है देखिए 2x कर लिया y कर लिया, फिर इसकी 2 से गुणा करो तो 2h प्लस k -3 ये है dy ओवर dx। अब क्या करना है जी, बहुत ध्यान से समझ लेना। ये आप ये देखो ध्यान से, इसमें होमोजीनियस बनने में दिक्कत क्या आ रही है, इतना तो होमोजीनियस है ना, केवल यही चीज आपको दिक्कत कर रही है, ये गायब करना है। आपको जितना एच के में टर्म बने उसको 0 मान लेना है। उसको क्या कर लेना है भाई, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर y बराबर vx रख के सवाल लग जाएगा। तो हमें h और k के ऐसे मान चाहिए जिससे ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएं। तो हो सकता है हम ये मान लेंगे भाई h और k आपने अपने पास से माने थे, h k के मान पता करने होंगे। h प्लस 2k -3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 और 2h प्लस k -3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। अब क्या करें भाई, जरा देखो आगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करा जाए। तो बेटा जैसे यहां पे 2h है, इसमें 2h बनाओ, तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करो। तुम यहां बैठो, इधर उठो पहले। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2h 2 दूना 4 4k, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2h 2 दूना 4 4k 2 3 6 -6 उधर भेज दो तो हो जाएगा +6। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी बेटा, 2h 2 दूना 4 4k 2 3 6 -6 उधर +6। फिर ये इक्वेशन रखो 2h प्लस k -3 उधर जाएगा +3, घटा दीजिए माइनस 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 प्लस 2h माइनस 2h कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या होने वाला है समझना जरा ध्यान से कहानी। 4k में k जाएगा तो हो जाएगा 3k और 6 में से 3 जाएगा तो 3, कुल मिला के k बराबर 1 आ गया। अब h कैसे आए, h प्लस 2k -3 बराबर 0, इसमें k बराबर 1 रख दो, -3 बराबर 0, 2 1 कम 2, 2 में से 3 गया -1 बराबर 0,
-1 उधर गया +1, कुल मिला के h बराबर 1 और k बराबर 1 आ गया। अब क्या करें, आप चेक कर लो क्या h बराबर 1 और k बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है। h का मान 1 और k का मान 1 रखें तो 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 - 3 0, पूरा 0 हो जाएगा। h का मान 1, k का मान 1, 2 1 कम 2 2 और 1 3, 3 - 3 0, यानी हो जा रहा है। अब हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को 0 पुट कर दें या कह दो कि h k के मान रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को आगे बढ़ाएंगे, लास्ट में h k का मान फिर से रखना पड़ेगा ना। तो फाइनली इक्वेशन ये हो गई dy/dx बराबर x + 2y कैपिटल X + 2 कैपिटल Y 2x + कैपिटल Y। अच्छा जी, ये इक्वेशन आ गई और इसमें h k का मान हमने ऐसे समझ लो इस इक्वेशन को 0 माना, डायरेक्ट इसको 0 पुट कर दिया, या h k के मान रखेंगे तब भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में आपने पढ़े हैं। ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि x को λx और y को λy, λx λy रखें तो लैम्डा कॉमन लेके कट जाएगा। इसको लगाने का तरीका बिल्कुल वही होगा जैसे आप सवाल लगाया करते थे 1 2 3 4, वैसे इस क्वेश्चन को लगाएं। बाद में कैपिटल X कैपिटल Y को वापस यहां से लाएंगे स्मॉल x स्मॉल y में। मैं कहा था शुरू में ही बहुत बड़ा सवाल है ये। y बराबर vx रखेंगे यहाँ पर, y बराबर vx, यहाँ सब कुछ कैपिटल Y कैपिटल X में चल रहा है। तो यहां से क्या होगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, पहला लिखो फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा, पहला लिखो दूसरे का करो x का 1, फिर दूसरा लिखो और पहले का करो v का dv/dx। यहां दो फंक्शन है, फिर से समझिए ddx, पहला लिखो दूसरे का करो x का 1, फिर दूसरा लिखो और पहले का करो ddx(v). इक्वेशन 5 इक्वेशन 6, 5 और 6 का यूज हम 4 में करेंगे। 5 और 6 का यूज हमेशा हम किस में करेंगे, तो यूजिंग 5 and 6 in 4, यूजिंग 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर 4। चलो देखते हैं। तो d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X ये चल रहा है, और बेटा कैपिटल X तो ठीक है ऐसे लिखो प्लस 2y, सॉरी dy/dx का मान भी तो रखना पड़ेगा। dy/dx का मान क्या है, v × 1 v प्लस x dv/dx बराबर dy/dx का जो मान था वो रखा, बराबर कैपिटल X प्लस 2y, y बराबर क्या है vx, 2x प्लस कैपिटल Y की वैल्यू क्या है vx, कैपिटल Y की वैल्यू रख देंगे vx x dv/dx इज इक्वल टू x और x ऊपर से कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 + 2v, x नीचे से कॉमन ले लिया तो क्या हो गया बेटा, x कॉमन लिया तो हो गया 2, x कॉमन ले लिया तो हो गया v, x कट गया और ये प्लस का v उधर गया तो -v। अब क्या होगा बेटा 1 + 2v, फिर 2 से ऊपर गुणा होगी तो प्लस माइनस का 2v प्लस माइनस v × v² अपॉन में क्या है 2 + v। इधर क्या चल रहा है बेटा x dv/dx, ये प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल। अब क्या करना है बेटा, आगे बढ़ा जाए। कैपिटल X dv/dx, कैपिटल X dv/dx इज इक्वल टू क्या बचा 1 - v² अपॉन 2 + v। अब dv वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ, dv की तरफ v वाले, ये सारे v वाले इधर ले आओ, ये वाला टर्म इधर इनटू में जाएगा तो 2 + v dv, ध्यान से समझना, ये वाला टर्म इधर इनटू में जाएगा तो 2 + v × dv, 2 + v × dv, और ये अपॉन में आएगा तो 1 - v², ये इधर जाएगा इनटू में, ये इधर जाएगा बटे में, ये dx उधर जाएगा तो dx अपॉन x। फिर से समझिए, ये वाला टर्म इधर इनटू में, ये वाला बटे में, ये इनटू में, ये बटे में, तो इधर कुछ बचा ही नहीं, dx इधर आ गया, x इधर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब दोनों के बटे अलग अलग कर दो, 2 के बटे करोगे, 2 के बटे करोगे तो 2 बाहर, 1/1 - v² dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dv बटे 1 - v²। इसके बटे करो तो 2 बाहर, 1/1 - v² dv प्लस v dv बटे ये
फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इसको कुछ मान लिया जाए, ये तो सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर से, तो इसमें हर का अवकलन अगर ऊपर सेट कर लें, -2 से गुणा भाग कर लें तो log हर हो जाता है। लेकिन चलिए पूरा करके दिखा देते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लो, 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v dv बराबर dt। तो बेटा v dv बराबर क्या हो जाएगा बताओ? dt अपॉन -2 अपॉन में गया। अब क्या होगा, इसको आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे v स्क्वायर लिख सकते हैं dv, प्लस v dv को क्या लिख सकते हैं? जवाब दो। v dv को लिख सकते हैं dt अपॉन -2 और 1 माइनस वी स्क्वायर को t बराबर log x। अभी कांस्टेंट बाद में जोड़ लेंगे। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a। a क्या है? 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स। 1 अपॉन 2a, a 1 है, log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, यानी 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी, माइनस बाहर प्लस माइनस माइनस, माइनस बाहर 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाता log t। 1 अपॉन टी का log t और t का मान भी रख लो सीधे। t का मान क्या है बेटा? 1 अपॉन टी का log t, t का मान रख दिया 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर log x प्लस log c। एक काम करेंगे, अच्छे आंसर के लिए यहां से log हटाएंगे। और दूसरी एक खास बात, यहां पर एक मिस्टेक हो रही है कि जब कैपिटल X चल रहा था अचानक से स्मॉल x कैसे हो गया? तो इसको कैपिटल X ही रखना है अभी, क्योंकि कैपिटल X से मैं वापस अभी स्मॉल x y में जाना है, अभी बहुत बड़ा सवाल है। log x प्लस log c। अच्छा, अभी करना क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। log 1 प्लस वी, एक काम करो, यहां से log हटाना तो पहले 2 हटाओ, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, ठीक है? दोनों तरफ 2 से। अच्छा, ये log m प्लस log n, इसे log mn कर लो, log m प्लस log n log mn log xc। अब दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करें तो ये हो गया 2 log 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी। 2 से यहां गुणा कर दें, 2 से यहां गुणा करें, 2 कट गया, 2 कट जाएगा तो माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर। समझिए ध्यान से, यहां पर 2 से गुणा हुई तो 2 दिख रहा है आपको ऊपर, यहां 2 से गुणा हुई 2 कट गया, यहां 2 से गुणा हुई तो ये हो गया 2 log xc। 2 log xc, ध्यान रखना कैपिटल x है, ये 2 ऊपर जाएगा log की प्रॉपर्टी से, log 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया log की प्रॉपर्टी से, माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया log की प्रॉपर्टी से, log xc का होल स्क्वायर। अब क्या करें? अब क्या किया जाए भाई? log में log जब भी घटे तो बटे, log 1 प्लस वी का होल स्क्वायर और 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दे दो, और इनटू घटे तो बटे, ये बटे में आएगा, यानी यहां बटे में आएगा। अगर बटे में कोई वैल्यू लिखे, बटे 1, बटे में यहां पर 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा, ये यहीं पर आएगा, तो सीधे सीधे इनटू में कर दो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ये मत सोचना जुड़े तो गुणे कर दिया, घटे तो बटे ही किया, बटे किया तभी तो ये वैल्यू बटे में लिखी है, ठीक है? अब यहां लिखा है log x स्क्वायर c स्क्वायर, log log दोनों तरफ से हटा दीजिए, ऊपर 1 से गुणा होगी, 1 प्लस वी का होल स्क्वायर 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, यहां वर्गांतर लगेगा, फैक्टर कर दो इसका 1 प्लस वी 1 माइनस वी। क्यों फैक्टर किया? क्यों फैक्टर किया भाई? फैक्टर इसलिए किया जिससे 1 प्लस वी यहां से कैंसिल हो जाए। अब क्या होगा, 1 प्लस वी अपॉन ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर है और ये घात 1 है, तो 1 माइनस वी होल क्यूब ऑफ 1 माइनस वी, ये कन्वर्ट हो जाएगा पावर 2 और 1, तो होल क्यूब ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 1 प्लस वी बराबर, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी का होल क्यूब। आपको लग रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी आप इसे ना आपका आंसर आना चाहिए स्मॉल एक्स वाई में। अभी तो पहली बात इससे v हटाओ, फिर कैपिटल एक्स हटाओ। आपने माना यह था y बराबर वी एक्स माना था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो फाइनली v बराबर यहां से क्या होगा? v बराबर क्या होगा बताइए भैया? v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स।
v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स। चलिए v की जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं, y अपॉन एक्स। v की जगह पर रखेंगे y अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 माइनस v बराबर y अपॉन एक्स। देखिए ध्यान से, v की जगह पर यहां रख देंगे y अपॉन एक्स। अच्छा यहां पर होल क्यूब छूट रहा है, होल क्यूब भी ले लो भाई। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, x ऊपर जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, नीचे बटे में x लिखा x क्यूब को तोड़ के लिखो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक ही बात है बेटा। x ऊपर गया, x माइनस वाई का होल क्यूब, नीचे x क्यूब है, x क्यूब को तोड़ लो, x स्क्वायर इंटू एक्स, 2 घात 1 घात 3 घात। अब x स्क्वायर कैंसिल और x से x भी कैंसिल। फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैपिटल X माइनस कैपिटल वाई का होल क्यूब। लेकिन अभी भी इसमें लेकिन बना हुआ है। लगभग हम लोगों ने सवाल पूरा कर लिया है, एक बार ध्यान से देखें कितना बड़ा सवाल हो गया ये। एक बात देखो ध्यान से बेटा, सबसे शुरू में हम लोगों ने करा क्या था, क्वेश्चन हमारा था स्मॉल एक्स वाई में और आंसर आया हमारा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में। ये बात तो चेक करने वाला बर्दाश्त करेगा नहीं कि सवाल ही बदल डाला। तो जरा देखो स्मॉल एच के मान ध्यान रखना। स्मॉल एक्स बराबर आपने माना था कैपिटल एक्स प्लस एच माना था, और स्मॉल वाई बराबर आपने क्या माना था, कैपिटल वाई प्लस के। ये बात समझो, आपने शुरू में माना था, बिल्कुल शुरुआत में। इन सवालों को करने का मेथड ही, हर सवाल में आपको ये पुट करना पड़ेगा। अच्छा इसमें एच और के का मान क्या रखेंगे, 1 और 1। देखिए एच और के की वैल्यू 1 1 पुट कर ली जाए। ठीक है, अब इसमें h की वैल्यू हम लोगों ने देखा था पीछे 1 आई थी, कैपिटल X की वैल्यू निकाल लो यहां से। कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी, +1 इधर आया -1, स्मॉल x -1, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस कैपिटल, इसमें k का मान कितना था बेटा 1, तो कैपिटल Y की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगी +1 इधर जाएगा स्मॉल y -1। अब कैपिटल X कैपिटल Y के मान रख दो। कैपिटल X का मान है स्मॉल x -1, ठीक है जी, और कैपिटल Y का मान है स्मॉल y -1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कैपिटल X की वैल्यू है स्मॉल x -1 और कैपिटल Y की वैल्यू है स्मॉल y -1। इस पर होल क्यूब है भाई, होल क्यूब भी लगाना है। अब क्या होगा, x प्लस वाई -1 -2 बराबर सी स्क्वायर x -1 -y और माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल क्यूब। अब फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर x माइनस वाई होल क्यूब ऑफ x माइनस वाई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इनका आंसर क्या दिया है, x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर x माइनस वाई का होल क्यूब। इन्होंने साथ में x -1 दे रखा, लेकिन ये जो आंसर आया बिल्कुल ठीक है, सही कर लीजिएगा अगर दिया है आपके आंसर में। इसके बाद इसका खा पार्ट देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था का और खा में। अब देखिए का उन्होंने थोड़ा टिपिकल बनाया, लेकिन खा बड़ा आसान है। तो जैसे ऐसा अगर पार्ट आपको कभी मिल जाए तो खा वाला करिए, का वाले में मत उलझिए, वो बड़ा सवाल है। दोनों पक्षों में 1 + x² से भाग, तो 1 + x² कट गया, 1 + x² कट गया, तो dy/dx, यहां देखिए 2x अपॉन 1 + x² y -4x² अपॉन 1 + x²। समझिए यहां पे 1 + x² से भाग हुआ, कैंसिल, यहां पर भाग हुआ, यहां पर भाग हुआ। अब dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² y, नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव। आप पहचान गए होंगे इसको, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हर सेट में आपको इसमें का क्वेश्चन मिला ही होगा, और पी क्यू के मान निकालते हैं। पी बराबर कितना है, 2x बटे 1 + x², और क्यू बराबर कितना है 4x² अपॉन 1 + x²।
अब IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू कितनी है? जवाब दो। 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक काम कर लें, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt ओवर dx। तो इसमें बेटा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। वैसे तो इसे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हर का अवकलन अंश में लिखा है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन चलिए पूरा करके दिखा दे रहे हैं। 8 नंबर में 2x dx को dt लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिख देंगे, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर log t t होता है, और t का मान कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा? अब ऐसा है, इसमें चूंकि y में लीनियर है, तो फॉर्मूला y के लिए स्टार्ट होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है कितना बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान कितना है? q का मान इतना प्यारा है कि उसने तो खेल बड़ा आसान कर दिया है। q का मान इतना अच्छा है। अच्छा, ये इसलिए सीधे कैंसिल हो जाएगा। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करें, हाथ 2 है, 2 में 1 जोड़े 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट क्या है? c। यही आंसर बिल्कुल दिया गया है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x³ अपॉन 3 प्लस c।